welcome back to Hackers Colony once again, and this Azhar. So guys, finally I'm back after 3.5 months. 3.5 महीने बाद मैं फिर से YouTube पे एक्टिव हो रहा हूँ. तो कुछ एग्जाम्स भी थे एंड थोड़ी प्रॉब्लम्स भी थी एंड यूट्यूब का स्ट्राइक भी चल रहा था, इस वजह से थोड़ा ऑफलाइन था. बट नाउ आई एम एक्टिव एंड गाइस अब बैक टू बैक वीडियोस मिलेंगी. एंड गाइस अब हम तरमक्स से लिनक्स पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है. तो गाइस क्या रहेगा कि हम लिनक्स के टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लिनक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर वर्क करेंगे एंड पैन टेस्टिंग भी करेंगे, सारे कुछ. तो गाइस अब अगर आप चैनल पर नए हो गाइस, फर्स्ट टाइम देख रहे हो गाइस, तो ये अच्छी सीरीज जाने वाली है जिसमें हम बेसिक टू एडवांस सीखेंगे. तो प्लीज़ करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन पे क्लिक कर लो. तो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं SS7 टूल के बारे में. तो गाइस काफ़ी लोग SS7 के बारे में पता होगा, काफ़ी लोग को नहीं भी पता होगा. तो गाइस इस वीडियो में सारा बताऊंगा गाइस कैसे हैकर इसे मिसयूज़ करते हैं एंड SS7 टूल से होता क्या है एंड कैसे ये काम करता है, सारा मैं इस वीडियो में बताऊंगा. तो करना क्या गाइस, सिंपली आपको वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखना है. एंड गाइस अगर चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दो एंड बेल आइकन में गाइस ज़रूर क्लिक करो ताकि अगले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे. तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो चलिए गाइस शुरू करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि SS7 का फुल फॉर्म क्या होता है. तो SS7 का फुल फॉर्म होता है सिग्नलिंग सिस्टम 7, जिसे हम शॉर्ट में SS7 कहते हैं, ठीक है. अब गाइस ये एग्जैक्टली होता क्या है, क्या है इसका काम है. तो गाइस ये एक इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड है जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन ने डेवलप किया है, जो डिफाइन करता है नेटवर्क एलिमेंट एक पब्लिक स्विच और टेलीफोन नेटवर्क के बीच में, जिसे हम शॉर्ट में PSTN कहते हैं. और इसका काम होता है इंफॉर्मेशन और कंट्रोल सिग्नल को एक्सचेंज करना इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन से डोमेस्टिक टेलीकम्युनिकेशन के अंदर में. तो इसे हम कहते हैं नेटवर्किंग सिग्नल भी कह सकते हैं या फिर सिस्टम सिग्नलिंग कह सकते हैं, जिसे हम शॉर्ट में SS7 कहते हैं, ठीक है. और गाइस तो हम ब्रीफ में बात करते हैं SS7 के बारे में. तो गाइस SS7 को अगर मैं ब्रीफ में बताऊं या फिर सिंपल तरीके से बताऊं गाइस, तो मान लो कि एग्जांपल ले लो नेटवर्क ऑपरेटर की, जैसे जियो हो गया, रिलायंस हो गया, तो या फिर एयरटेल हो गया. वो लोग कैसे ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है. तो वो लोग इसको SS7 को यूज़ करके टेलीफोन कॉल को राउट करने में उन लोगों का काम आ सकता है. उसके अलावा वो लोग बिल भी कर सकते हैं, जैसे बिलिंग हो गया ना, बिल वो भी कर सकते हैं, ठीक है. और इसका मेन चीज़ इसको यूज़ करने का रीज़न एक और भी हो सकता है, ये SMS सर्विस कॉलिंग फीचर्स. इसमें कॉलिंग फीचर्स इनेबल होता है, जैसे किसी को ट्रैक करना हो तो उनको ट्रैक करके उनका कॉल सुन सकते हैं बीच से, वो भी एक नेटवर्क ऑपरेटर कर सकता है. एंड अलॉन्ग विद दैट SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस जो आप सेंड करते हो, वो बीच में घुस के वो भी आप चेक कर सकता है. तो ये एक लाइक नेटवर्क ऑपरेटर यूज़ करते हैं, इस तरीके से वो लोग यूज़ कर सकते हैं. और इसको अदर लाइक लैंग्वेज या फिर अदर कंट्रीज़ में बोला जाता है SS7. हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं सिग्नलिंग सिस्टम नंबर 7, ठीक है, ऐसे बोलते हैं वो लोग. हम लोग तो SS7 बोल देते हैं, बट वो लोग सिग्नलिंग सिस्टम नंबर 7 बोलते हैं. और अगर बात करें यूनाइटेड स्टेट की, तो उन लोग ने अपना ही नाम दे रखा है अपने हिसाब से, जिसे कहते हैं कॉमन चैनल सिग्नलिंग सिस्टम नंबर 7, जिसे शॉर्ट में CCSS7 भी बोलते हैं. तो ये हुआ गाइस इन ब्रीफ विद SS7. और गाइस तो अब हम बात करेंगे हाउ द सिग्नलिंग सिस्टम 7 वर्क, यानी कि SS7 टूल कैसे काम करता है. तो सिंपल तरीके में अगर मैं आपको बताऊं गाइस, तो सिग्नलिंग ट्रांसपोर्ट, जिसे हम SIGTRAN शॉर्ट में बोलते हैं, जो कि एक प्रोटोकॉल प्रोवाइड इंटरप्रेटेबिलिटी ऑफ SS7 सिग्नलिंग सिस्टम होता है, जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि IP एड्रेस के ऊपर काम करता है, यानी कि IP बेस्ड नेटवर्क के ऊपर ही काम करता है. अब ये क्या सर्विस ओपन करता है, तो गाइस ये PSTN सर्विस को ऑपरेट करता है ओवर लेगेसी, यानी कि उसके ऊपर काम करता है, जिस पे एनालॉग प्लेन जो होता है, यानी कि पॉइंट टेलीफोन जो भी होता है गाइस, उसका IP एड्रेस को नए मॉडर्न IP नेटवर्क सिस्टम से कनेक्ट करता है, यानी कि पुराने IP एड्रेस को नए सिस्टम से कनेक्ट करके उसको वर्क करने में हेल्प करता है. अब बात करें SIGTRAN की गाइस, तो ये यूज़ करता है ऑन स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल पे काम करता है, जो जिसे कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल भी बोलते हैं. तो ऐसे सिंपल रहा, इन सिंपल चीज़ें हैं कि जैसे कि SIGTRAN, इसको बेसिकली अगर सही से पढ़ोगे गाइस गूगल पे सर्च करके तो बेटर समझ में आएगा, क्योंकि मैं पूरा इस वीडियो में बताऊंगा तो आपको बोर फील होगा. बट मैंने शॉर्ट में बता दिया है SIGTRAN क्या होता है, कि ये ऑन सिस्टम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल पे काम करता है, अपोज टू ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. और गाइस तो अब हम बात करेंगे कुछ सर्विसेज जहां हमें SS7 की ज़रूरत पड़ती है और SS7 जो सर्विसेज देती है. तो पहला हो गया कॉल सेटअप, यानी कि कॉल को सेट करना, किस तरीके से जाएगा, किस तरीके से आएगा. कॉल को राउट करना, यानी कि कॉल को राउट देना, किस रास्ते से वो जाएगा, यानी कि कम्युनिकेशन के हिसाब से. एंड कॉल फॉरवर्डिंग तो आपको पता ही है कैसे कॉल फॉरवर्ड जो होता है, उसमें भी SS7 का ज़रूरत पड़ता है. नंबर 2 है ऑटोमेटेड वॉइस मेल. इंडिया में तो अवेलेबल नहीं है वॉइस मेल सर्विस, बट मे बी इन फ्यूचर आ ही जाएगा. बट एडवांस कंट्रीज़ लाइक US, UK, कनाडा, वहाँ पे क्या है कि मान लो कि अगर आप
कहीं बिज़ी होने वाले हो, आपका फ़ोन ऑफ़ करने वाले हो और आपने किसी को कॉल किया, वो पिक नहीं कर पाए, तो आप छोटा सा एक वॉइस रिकॉर्डिंग करके उसको सेंड कर सकते हो। जैसे सामने वाला बंदा का अगर फ़ोन ऑफ़ है या फिर वो बिज़ी है, तो जैसे वो आपका वो अपना फ़ोन के पास जाएगा तो उसको वो वॉइस मेल मिल जाएगा, जिससे वो सुन सकता है। जैसे कहते हैं ऑटोमेटेड वॉइस मेल। नंबर 3 हो गया कॉल वेटिंग। आप कॉल वेटिंग, सबको पता है, सिंपल चीज़ है कि आप अगर किसी से बात कर रहे हो, दूसरा बंदा कॉल करेगा तो आपको कॉल वेटिंग शो करेगा, ठीक है। तो ये सेटिंग में आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो फ़ोन के। एंड कॉन्फ्रेंस कॉलिंग तो पता है गाइस, एक साथ में 4-5 लोगों के साथ कॉन्फ्रेंस करके बात करना, ऐसे कॉन्फ्रेंस कॉलिंग कहते हैं। वो भी SS7 के थ्रू होता है। कॉलर आईडी, यानी कि कौन कॉल कर रहा है, कहाँ से कॉल कर रहा है, कॉलर आईडी वो भी SS7 थ्रू ही जान सकते हैं। एंड सब्सक्राइबर ऑथेंटिकेशन एंड एक्सटेंडेड बिलिंग, यानी कि सब्सक्राइबर ने कितना यूज़ किया बैलेंस, उसका कितना बिल हुआ, सारा कुछ SS7 के थ्रू ही जानता है ऑपरेटर लोग। और टोल फ्री नंबर जो होता है ना, जैसे 800, 888 या फिर 900 कॉल, SMS, सारा कुछ जो होता है वो SS7 के थ्रू ही होता है। SS7 के सर्विस के थ्रू ही सारा आपको मिल पाता है। और नंबर 8 कि मोबाइल फ़ोन रोमिंग एंड ट्रैकिंग। तो अगर आप पता है कि आउट ऑफ स्टेट जाते हो तो आपका फ़ोन रोमिंग में आ जाता है, राइट। या फिर आप आउट ऑफ कंट्री आते हो तो भी कुछ सिम्स होती है, जैसे कि लाइक एयरटेल है, VI यानी कि वोडाफोन, ये सब आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो ऑल ऑफ द वर्ल्ड। बट कुछ कंट्रीज़ में नहीं, बट मैक्सिमम कंट्रीज़ आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सारा लाइक रोमिंग एंड ट्रैकिंग सारा SS7 के थ्रू ही होता है। ऑलराइट गाइस, तो अब हम बात करते हैं SS7 वल्नरेबिलिटीज़ एंड सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस, यानी कि कैसे कोई लाइक ब्लैक हैट हैकर हो गया या फिर कोई ऐसा बंदा जिसके पास SS7 का नॉलेज है, तो वो क्या कर सकता है एंड कैसे लाइक वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है। तो गाइस ये देखो, ये एक तो अंडरलाइंग वल्नरेबिलिटीज़ इसमें SS7 में है, SS7 नेटवर्क में है, जो एक तरीके से काम ऐसे करता है जिससे आप रिस्क में फंस सकते हो। कि क्या है कि सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि आपको गाइस ओल्ड टेलीफोन यूज़र अगर आप हो तो आप एट हाई रिस्क हो, क्योंकि टेलीफोन यूज़र्स के लिए हाई रिस्क होता है, क्योंकि उसमें पुराना IP एड्रेस होता है, लाइक पहले वाला IP एड्रेस होता है उसके ऊपर वो काम करता है, तो उसमें ज़्यादा SS7 काम करता है। अगर आप टेलीफोन को अवॉइड करोगे तो आप SS7 से बच सकते हो। और अगर उससे बचने के बाद भी गाइस, अगर कोई एडवांस प्रो SS7 यूज़र आ गया गाइस, या फिर ब्लैक हैट हैकर जिसको अच्छे से SS7 के बारे में पता है गाइस, तो वो क्या क्या कर सकता है मैं वो बता दूं। वो आपका लाइक कॉलिंग को बंद कर सकता है, टेलीफोन को बंद कर सकता है, डेटा सर्विस को बंद कर सकता है, वो बिना आपके फ़ोन को टच किए हुए आपको फ़ोन को ट्रैक कर सकता है, आप कहाँ पे हो, क्या करो, सारा कुछ वो कर सकता है। आपके फ़ोन में जितनी भी वॉइस कॉल आएंगी, टेक्स्ट मैसेज आएंगी, सारा कुछ वो बिना आपके फ़ोन टच किए पढ़ सकता है। एंड उससे बड़ी बात गाइस कि ये जो होते हैं ना इनक्रिप्टेड IP बेस्ड सर्विसेज, जैसे कि आई मैसेज, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, और ये बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप्स होती है, वो सारा का मैसेज भी वो बंदा पढ़ सकता है, देख सकता है अपने फ़ोन में बिना आपका फ़ोन टच किए। तो बस इस तरीके से SS7 काम करता है एंड इतना रिस्की है गाइस। तो इसीलिए गाइस ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको बैन कर दिया गया है। तो आपको ऐसे मिलेगा नहीं गाइस, बट आपको अगर जानना है प्रैक्टिकली कैसे होता है एंड ब्रीफ में गाइस, तो आप ज़रूर मुझे बता सकते हो, मैं ज़रूर इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँगा गाइस। मैं एक वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा जिसमें आप जान पाओगे कैसे काम करता है। वैसे बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है जिसको आप देख के समझ सकते हो, बट प्रैक्टिकली करना कैसे काम करता है ये सब चीज़ इट्स नॉट एन ईजी जॉब, लाइक कोई भी बंदा मुंह उठा के कर लेगा ऐसा नहीं है, ठीक है। काफ़ी सिस्टम सिक्योर्ड हो गए अभी तो फिलहाल, बट फिर भी SS7 काम करता है। बट इसे काम करने के लिए हाई फाई दिमाग होना चाहिए एंड एक्स्ट्रा स्मार्ट होना चाहिए, तो ही आप कर पाओगे। तो गाइस वीडियो यहीं तक थी गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो लाइक सब्सक्राइब करना एंड गाइस बेल आइकन पर डेफिनेटली क्लिक करना गाइस, ताकि अगली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, बाय बाय।